दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सनातन धर्म से जुड़ी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बुद्ध पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। हमारे देश में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों में से एक धर्म है बौद्ध धर्म। भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बुद्ध पूर्णिमा देश भर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाई जाएगी। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा और भगवान बुद्ध के बारे में। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। यह बात आज से लगभग 2600 साल पहले की है। इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल में एक क्षत्रिय राजा ने अपने नाम बहुत बड़ी सीमा का राज्य कर रखा था, जिनका नाम शुद्धोधन था। उनकी दो रानियां थी, रानी महामाया और रानी गौतमी। राजा शुद्धोधन को एक यशस्वी पुत्र की इच्छा थी, जो उनके राजपाट और वंश की परंपराओं को संभाले। विवाह के कई वर्षों बाद जब महामाया रानी गर्भवती हुई, तो राजा शुद्धोधन को अपनी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दी। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि रानी महामाया को अपनी गर्भावस्था के दौरान स्वप्न में एक सफेद ऐरावत हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए हुए दिखाई देता था। राजा शुद्धोधन ने जब उनके इस स्वप्न के बारे में महासभा में विद्यमान ज्योतिषों और महापंडितों को बताया, तो उन्होंने स्वप्न के बारे में बताया कि यह स्वप्न बहुत ही शुभ है और रानी के गर्भ में जो बालक है वह अवश्य ही दिव्य बालक है। एक दिन जब रानी ने अपनी दासियों से कहा कि मुझे घूमने का मन कर रहा है, और वे अपनी दासियों और टोले के साथ लुम्बिनी के वनों में सैर कर रही थी, तब उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। चंद्रमा की रोशनी में वह शिशु अद्भुत प्रतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को नाम दिया सिद्धार्थ। पूरी प्रजा युवराज के जन्म से बहुत प्रसन्न थी, परंतु सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी महामाया का निधन हो गया। इसके बाद रानी गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया। शिशु सिद्धार्थ के नामकरण संस्कार में राजा ने जिन भी ज्योतिष पंडितों और बालक को बुलाया, उन्होंने बालक के भविष्य बताने के लिए आग्रह किया। जब सभी महान विद्वान उस बालक को आशीर्वाद दे रहे थे, तो सभी ने एक ही भविष्यवाणी की कि यह बालक तो एक सर्वश्रेष्ठ महान राजा, चक्रवर्ती, सम्राट बनेगा, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ सन्यासी बनेगा और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएगा। इस भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन इतना भयभीत हुए कि उन्होंने अपने राज्य के सभी रोगी, वृद्ध और दुखी लोगों को रानी से निष्कासित कर कहीं दूर बसने का आदेश दिया, ताकि युवराज सिद्धार्थ का सामना कभी भी दुख, जरा, रोग, मृत्यु आदि से ना हो और वह कभी भी संन्यास लेने के बारे में न सोचे। आगे चलकर युवराज सिद्धार्थ ने कई महान गुरुओं की छत्रछाया में शिक्षा ली। युद्ध से लेकर हर तरह का कौशल में वो निपुण हुए। युवावस्था में उन्होंने अपने बचपन की सखी और कोलिया वंश की राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। रानी यशोधरा और महाराज सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल। कपिलवस्तु के साथ अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभालते हुए सिद्धार्थ का गृहस्थ जीवन सुखद बीत रहा था कि एक दिन उनका सामना जीवन के दुखद सत्य से हुआ। नगर भ्रमण पर निकले सिद्धार्थ ने एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत शरीर के व्यक्ति को देखा। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था जिसने उनका अपने राजपाट और गृहस्थ से मोह भंग किया।
इसके बाद सिद्धार्थ कई दिनों तक विचलित रहे। आखिरकार एक दिन वे अपनी पत्नी और शिशु को सोता हुआ छोड़कर गृह राज्य त्याग कर वन की ओर चले गए। सिद्धार्थ ने जीवन के सत्य की खोज के लिए कई सन्यासियों से भेंट की, जिसने भी मोक्ष पाने के लिए जो भी सलीके उनको बताए उन्होंने सब अपना कर देख लिए, लेकिन उनको संतुष्टि प्राप्त न हुई। वह ज्ञान, वह परम तत्व प्राप्त न हो पाया जिनकी उन्हें तलाश थी। और उसके बाद अपने ही ज्ञान और अनुभव की समाहित करने के बाद वर्षों को ध्यान और तपस्या के बाद सिद्धार्थ को गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा तिथि के दिन ही हुई थी। तो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के लिए उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न द्वीपों में भ्रमण किया। ज्ञान उपदेश देते हुए बुद्ध ने इस समय विश्व में फैले कई मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का भंग किया। अपने ज्ञान को हर जगह फैलाने के लिए बुद्ध ने अपने कई शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया और अंत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का दायित्व अपने शिष्यों को सौंप दिया। उन्होंने कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की वो सारी बातें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय साईं राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय साईं राम।